मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् अभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जी। तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारे 44 सूत्र हो चुके हैं। 44 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो 45वां सूत्र पढ़ेंगे। 45वें सूत्र से हमारे को पढ़ना है। अभी तक हमने पहले पढ़ा था कि शरीर के कितने प्रकार हैं। शरीर के प्रकार कौन को पिछले कक्षा में पढ़ा था ना। 5 प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। और इनकी विशेषता क्या पढ़ी थी हमने कि ये शरीर शुरू से लेके लास्ट तक देखा जाए तो सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, यानी छोटे छोटे होते जाते हैं। जो औदारिक शरीर है वो सबसे बड़ा होगा और जो कार्बन शरीर है वो सबसे छोटा होगा, यानी बड़े से छोटा 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 और छोटा होता जाएगा। लेकिन उनमें क्या होगा कि प्रदेशों की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी जो सबसे छोटा है कार्बन शरीर उसमें प्रदेशों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। ये इन शरीरों की विशेषता थी। और लास्ट के जो 2 शरीर थे हमने पढ़ा था उसकी विशेषता कि वो दोनों ही शरीर क्या होते हैं। दोनों ही शरीर अप्रतिघाते, यानी उनको कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। वो जहां से चाहे वहां से जा सकते हैं। चाहे पर्वत आ जाए, नदी, तालाब, समुद्र, कितना भी ऊपर चले जाए नीचे चले जाए उनको कोई भी नहीं रोक सकता। वो पर्वत के अंदर छेद करके भी भेद करके तेजस और कार्बन नाम के शरीर उनके अंदर से जा सकते हैं। और इन दोनों का अनादि संबंध होता है। ये दोनों हमेशा आत्मा के साथ में रहते हैं, तेजस और कार्बन। और दोनों तो रहते हैं साथ में, इसके अलावा जो 5 प्रकार के शरीर पढ़े ना हमने, तो उनमें भी तेजस और कार्बन एवरी टाइम प्रेजेंट रहते हैं। औदारिक में भी, वैक्रियक में भी और आहारक में भी। अब जैसे क्या है, विग्रह गति है, वहां सिर्फ आत्मा ही है। लेकिन आत्मा के साथ में भी ये दोनों शरीर है, तेजस और कार्बन। वहां पर देखो, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या, शरीर तो नीचे ही रह जाता है, सिर्फ आत्मा जाती है एक गति से दूसरी गति में। लेकिन तब भी ये तेजस और कार्बन शरीर विग्रह गति में भी साथ में ही जाते हैं। और एक साथ ये शरीर कितने हो सकते हैं, तो ये हमने बताया था कि ये तेजस कार्बन तो है ही है सब में। औदारिक के साथ भी हो सकते हैं, 3 होंगे तो औदारिक, तेजस और कार्बन। वैक्रियक है तो वैक्रियक, तेजस और कार्बन। कभी कभी विक्रिया है किसी में, रिद्धि प्राप्त हो जाती ना किन्हीं मुनिराजों को, तो औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन भी हो सकता है ना। और एक साथ किसी विशेष कंडीशन में पांचों शरीर हो तो सकते हैं, लेकिन प्रयोग में 4 ही आते हैं एक साथ में, 5 यूज में नहीं आते एक साथ में। जैसे औदारिक, वैक्रियक भी हो सकता है, किसी को विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है ना मुनिराज को, या किसी को आहारक रिद्धि है। एक ही मुनि है जिनको दोनों रिद्धियां एक साथ प्राप्त हो गई, तो फिर उस समय पांचों शरीर एक साथ होंगे। लेकिन उनके शरीर में एक रिद्धि एक ही टाइम काम करेगी। जैसे मस्तक से पुतला निकल रहा है तो फिर विक्रिया रिद्धि नहीं होगी, और विक्रिया रिद्धि है तो वो आहारक का पुतला नहीं उसका तेजस का पुतला नहीं निकलेगा ऐसे। तो एक बार में 4 होती है, मैक्सिमम 5 हो सकती है, लेकिन प्रयोग में 4 ही आएगी। और जो हमने बताया कार्बन शरीर है वो उपभोग रहित है। उपभोग का मतलब कल बताया था, एक ही चीज को बार बार भोगना उपभोग कहलाता है। लेकिन कल हमने एक नई बात सुनाई थी कि उपभोग और किसको कहते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे कानों से जो शब्द सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं ना, तो वो भी उपभोग है।
फिर आंखों से देख रहे हैं, जितना देख रहे हैं वो सब उपभोग की श्रेणी में आता है। जीभ से जो स्वाद ले रहे हैं वो, ये तो चलो सब मानते ही है कि हाँ ये हम उपभोग कर रहे हैं। स्पर्श कर रहे हैं किसी चीज को, ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, तो वो सब उपभोग के अंदर कहलाता है। यानी जो इंद्रिय अपनी विषय को ग्रहण कर रही है वो सब उपभोग के अंदर आता है। हम यदि ये सोच लें कि हमने खाना पीना छोड़ दिया है ना, लेकिन हम टीवी देख लेते हैं, तो हमारे मतलब उसका उपभोग का त्याग हो गया? नहीं, टीवी देख रहे हो तो आप सुनने का और देखने का दोनों का उपभोग कर रहे हो। इसलिए कहते हैं अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए, संयमित, मतलब उनको संयम से प्रयोग में लाना चाहिए। जिस इंद्रिय का हमने मिस यूज किया तो वही इंद्रिय आगे जाकर के हमें नहीं मिलेगी। यदि हमने जैसे इन हाथों को दान देने की आदत नहीं डाली तो अगले भाव में जाकर के हाथ नहीं मिलेंगे। यदि इन आंखों से हमने गंदी गंदी चीजें देखी, इनका देव दर्शन नहीं किए, आंखें भगवान ने दी किस लिए, किस लिए पृथ्वी पे आए हम लोग, कि पुण्य कमाए, यानी देव दर्शन करो, स्वाध्याय करो, तीर्थ वंदनाएं करो। लेकिन ये तो नहीं किया, हमने अपनी आंखों का यूज किस में लिया, टीवी देखना, मोबाइल देखना, तो इन सब में यूज किया, तो अगले भाव में हमें आंखें नहीं मिलेगी या फिर उसका क्षेत्रफल उतना ज्यादा नहीं होगा। इसलिए हर इंद्रिय को अपने मतलब संयमित होकर के उनका उपयोग करना चाहिए। तो अंत का जो कार्बन शरीर है वो उपभोग रहित होता है। उपभोग रहित का मतलब है कि कार्बन शरीर की इंद्रियां तो होती नहीं है, तो इंद्रियां नहीं है, इसलिए उसको उपभोग रहित शरीर के अंदर उसको रखा है। यहां तक हमारा हो गया। चलिए 45वां सूत्र, नीलम भाभी। गर्भ समूर्छनजम आद्यम, पढ़िए। गर्भ समूर्छ समूर्छनजम जम, माध्यम। देखो माँ जो है ना, उसको जय के हाँ। पास में लेके जाएंगे आधा में, तो गर्भ समूर्छनजम आद्यम, फिर वहां से आ निकल जाएगा, तो आद्यम। ठीक है, पढ़िए। गर्भ समूर्छनजम आद्यम। गर्भ समूर्छनजम आद्यम। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि जो 5 प्रकार के शरीर हमने पढ़े, तो वो उसका मतलब कौन से जन्म वालों का कौन सा शरीर होगा। हमने जन्म के प्रकार भी पढ़ लिए थे, गर्भ जन्म, सम्मोचन जन्म और उपपाद जन्म, और शरीर भी पढ़ लिया। अब किस जन्म वाले को कौन सा शरीर मिलेगा वो बताया। तो देखिए क्या है, गर्भ सम्मूर्छनजम, यानी गर्भ जन्म वालों का और सम्मूर्छन जन्म वालों का आद्यम। आद्यम मतलब पहला, अपन कहते हैं ना आदि, आदि मतलब शुरू वाला। तो शुरू वाले शरीर का क्या नाम बताया था, औदारिक शरीर बताया था। तो यानी गर्भ जन्म वालों का और सम्मूर्छन जन्म वालों का औदारिक शरीर होगा। वो स्थूल रूप से दिखाई देंगे और हम देखते भी हैं, मनुष्य हैं वो सब गर्भ जन्म वाले हैं, और जो तिर्यंच है वो कैसे हैं, वो भी गर्भ जन्म वाले भी हैं, और साथ में मनुष्य और तिर्यंच दोनों सम्मूर्छन जन्म वाले भी हैं। 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। तो हम उनसे आंखों से देखते हैं कि नहीं, उनका कैसा रूप होता है, स्थूल रूप होता है, मोटा रूप होता है, दिखाई देता है हमारे को। तो उनका औदारिक शरीर होता है। किस किस का, जो गर्भ से जन्मे हैं या जिन्होंने सम्मूर्छन से जन्म लिया है, वे सभी औदारिक शरीर वाले होते हैं। स्थूल शरीर होता है उन सबका। ठीक है, चलिए आगे। आगे का सूत्र कौन, पिंकी मुंबई से पढ़ेंगे आप मेरे साथ, है आपके पास जिनवाणी? हाँ, तो सूत्र नंबर 46, दूसरे का अध्याय का ना। औपपादिकम औपम वैक्रियकम। रेक्रियेकम। हाँ, औपपादिकम रेक्रियेकम। वैक्रियकम, है ना, रेक्रियेकम। वैक्रियकम। अब दूसरे नंबर पे बताया है, देखो गर्भ जन्म आ गया, सम्मूर्छन जन्म आ गया। अब कौन सा जन्म बचा, कौन बताएगा? 3 प्रकार के जन्म पढ़े थे हमने। हाँ, कौन, प्रियंका जी जैन बताए जयपुर से।
कौन सा जन्म? उत्पाद। उपपाद उत्पाद जन्म। जन्म, हाँ। तो उपपाद जन्म रह गया। तो उपपाद जन्म वालों को अब कौन सा शरीर मिलेगा? तो इसमें बताया है औपपादिकम वैक्रियकम, यानी विक्रिया वाला वैक्रियक शरीर मिलेगा। जिनका उपपाद जन्म हुआ है, औपपादिकम मतलब उपपाद से जन्म जिनका हुआ, यानी जिन्होंने उपपाद जन्म लिया, तो उनको वैक्रिकम वैक्रियक शरीर मिलेगा। हमने पहले भी पढ़ के आए हैं ये, देव नारकाणाम मुपपादय पढ़ा था ना हमने पहले सूत्र में। यानी देवों के और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। तो अब उनके उपपाद जन्म हुआ तो उनको शरीर कौन सा मिलेगा? वैक्रियक शरीर मिलेगा। वो अपनी इच्छा के हिसाब से जैसा मर्जी चाहे वैसा शरीर को बना सकते हैं। जितना मर्जी ऊंचा कर लिया, छोटा कर लिया, लंबा कर लिया, छोटा कर लिया, हल्का भारी, या फिर अपने शरीर को पशु के आकार का बना लिया, उसी से तलवार भाला फरसा जो मर्जी बना लिया। तो इस प्रकार से वैक्रियक शरीर वाले उपपाद जन्म वाले, यानी देव और नारकी, इन दोनों का उपपाद से जन्म होता है, तो इन दोनों का शरीर भी वैक्रियक होगा। बस थोड़ा सा अंतर होगा, एक पृथकत्व और एक अपृथकत्व। पृथकत्व का मतलब होता है जो अलग से अपने शरीर में विक्रिया पैदा कर दे, तो वो देवों में होता है। वो अपने समान जितने मर्जी चाहे देव बना सकते हैं, जितने मर्जी चाहे। और लेकिन जो नारकी है वो अपने से अलग नहीं बना सकते, वो अपने शरीर के अंदर ही अलग अलग रचना कर लेते हैं। जैसे अपने ही शरीर से तलवार बना ली, कढ़ाई बना ली, या फिर 100 हाथ वाला शरीर बना लिया, ऐसा कर सकता है अपने ही शरीर के अंदर। शरीर से अलग हट करके नारकी जीव अलग रचना नहीं बना सकते। ऐसे ही क्या है, जो चक्रवर्ती आदि होते हैं उनमें, चलो ये आगे आ ही रहे हैं, आगे वाले सूत्र में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 47वां सूत्र, प्रियंका जी जैन जयपुर से आप पढ़िएगा। लब्धि प्रत्ययम च। लब्धि प्रत्ययम च। हाँ, अब ये विशेषता बताई है कि जो वैक्रिक शरीर का तो हमने मोटे मोटे रूप से पढ़ लिया कि देवों में नारकियों में होता है। लेकिन लब्धि का मतलब होता है विशेष तपस्या करने के कारण शक्ति प्रकट हो जाती है। लब्धि का मतलब क्या? शक्ति प्रकट हो जाती है, या रिद्धि के निमित्त से प्रत्ययम च, यानी निमित्त बन जाता है। लब्धि भी निमित्तक है, किसमें? च, यानी वैक्रियक शरीर में। पहले वैक्रियक शरीर का बताया ना, तो अब च शब्द का मतलब है वैक्रियक शरीर, जिसकी हमने पिछले सूत्र में बात करी। तो उसमें लब्धि भी निमित्त है, यानी लब्धि के माध्यम से भी वैक्रियक शरीर प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ पशुओं में और कुछ मनुष्यों में ये ऐसी तपस्या करने के कारण से विशेष रिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, विष्णु कुमार मुनि का नाम आपने सुना है। राखी अभी त्योहार आ रहा है, जिसपे हम विष्णु कुमार मुनि का चित्र भी बनाते हैं घर के बाहर। उन्होंने क्या किया था? 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। कैसे किया था उन्होंने? जब वो बाली के पास में गए थे और उन्होंने 3 हाथ जमीन मांगी थी, ठीक है। एक पैर में उन्होंने सारा मध्यलोक नाप लिया था, ठीक है। एक पैर को बड़ा करके पूरा आकाश माप लिया, फिर उन्होंने कहा तीसरा पैर कहाँ, यानी विक्रिया के माध्यम से इतना बड़ा शरीर उन्होंने कर लिया। तो ये वैक्रियक शरीर कहाँ से आया उनके पास में? विशेष तपस्या कारण करने के कारण, या विक्रिया जो तपस्या करी ना उससे उनमें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई। तो यानी लब्धि भी वैक्रियक शरीर में निमित्त बनता है। अच्छा, भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती को भी विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है। कैसे? देखो, उनकी कितनी रानियां होती है? 96,000 रानियां होती है भरत चक्रवर्ती की। अब वो क्या करते हैं? अपनी जैसे उतने ही शरीर बनाते हैं, 96,000 शरीर बनाते हैं अलग अलग। पता भी नहीं चलता है कि असली कौन और नकली कौन। और हर रानी के पास में एक एक भरत चक्रवर्ती पहुंच जाता है। सबको यही लगता है कि मेरे पास में
भरत है, चक्रवर्ती या राजा मेरे पास में। जो उनका मूल शरीर होता है वो तो मेन जो पटरानी होती है उसके पास में होता है। बाकी सब रानियों के पास में वो अपना जो दूसरा रूप बनाए वो भेजते हैं, किसके माध्यम से? विक्रिया के, वैक्रियक शरीर के माध्यम से वो सब जगह भेज देते हैं। अब इसमें होता क्या है, भरत चक्रवर्ती ने मूल शरीर उनका पटरानी के पास में है, तो उससे उनको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, बाकी सब रानियों से उनको संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब है विक्रिया करने से वो शरीर उनके जैसा का जैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो ये लब्धि के निमित्त से होता है, विक्रिया रिद्धि के प्राप्त करने से होता है। चलिए आगे का सूत्र, सूत्र नंबर 48। दीपा जी आप पढ़िएगा। तेजसमपि, तेजस्मपि। दीपा दीदी। तेजस्मपि। हाँ, अब बता रहे हैं तेजसमपि। अपि शब्द निकलेगा, अपि का मतलब होता है भी, तेजस भी। अब क्या तेजस भी, फिर पीछे वाले सूत्र पे जाओ। यानी तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय यानी रिद्धि के निमित्त से मिल सकता है। रिद्धि के निमित्त से जैसे वैक्रियक शरीर मिला, ऐसे ही रिद्धि के निमित्त से तेजस शरीर भी मिल सकता है। अब कैसा होता है तेजस शरीर, इसके बारे में समझते हैं। तेजस शरीर का मेन काम तो आपको मैंने बता ही दिया था कि इससे हमारे पाचन करने की जो शक्ति होती है वो तेजस शरीर से आती है। शरीर में जो कांति बढ़ती है वो तेजस शरीर से आती है। और एक क्या बताया था तेजस शरीर का, एक और बताया था काम। जेठा अग्नि बढ़ी रहती किसी की। हाँ, हाँ पाचन, पाचन अंग का तो हो गया ना कि वो पाचन शक्ति बढ़ाती है। और एक मैंने बताया कि शरीर की कांति बढ़ती है। और एक और हम्म। बताया था ना, एक मिनट, शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, टेम्परेचर को हाँ मेंटेन तापमान करने की। का काम करते हाँ हैं। हाँ हाँ। ये इसके साधारण काम है। लेकिन जिन्होंने लब्धि के निमित्त से तेजस शरीर पाया है तो उसकी क्या विशेषता होती है? पहले तो देखो तेजस शरीर दो प्रकार का होता है, एक निस्सरणात्मक और एक अनिस्सरणात्मक। निस्सरणात्मक का मतलब होता है जो शरीर से बाहर चला जाता है, और दूसरा होता है अनिस्सरणात्मक जो शरीर के बाहर नहीं जाएगा, शरीर के अंदर ही रहेगा। जैसे हम लोग के अंदर साधारण जो हम मनुष्य है ना उसके अंदर, क्योंकि वो तेजस शरीर हमारे अंदर है तो हमारे शरीर की कांति बढ़ा रहा है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, और साथ में हमारी जो जठराग्नि है खाने को पचाने में वो हेल्प कर रहा है। अब ये निस्सरणात्मक जो शब्द आया, इसका क्या मतलब है? यानी रिद्धि के माध्यम से क्या होता है, जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनि होते हैं वो जब विशेष तपस्या करते हैं तो उनके क्या होता है, एक तेजस शरीर उत्पन्न हो जाता है। और ये तेजस शरीर या तो राइट वाले शोल्डर से बाहर निकल जाएगा या फिर लेफ्ट वाले शोल्डर से बाहर चला जाएगा। अब ये तेजस शरीर दो प्रकार का हो गया, या तो शुभ या अशुभ। ये तेजस शरीर दोनों प्रकार का काम करता है, शुभ भी और अशुभ भी। अब शुभ किस प्रकार का काम करता है ये तेजस शरीर? जैसे मान लीजिए कोई मुनिराज हैं, वो पढ़ रहे थे, उनको पढ़ते पढ़ते ही कोई चीज समझ में नहीं आई। अब उन्होंने सोचा मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं इसका हल कहाँ से लाऊं, किससे इसका समाधान पूछूं? तो वहीं पर कोई पास में समवशरण लगा हुआ था, पास का मतलब मान लो विदेश क्षेत्र में लगा हुआ था। अब उनको अपनी शंका का समाधान करने के लिए क्या होगा कि ये जो तेजस शरीर है, एक मिनट, नहीं वो, हाँ तेजस शरीर सुनो, राइट और लेफ्ट से निकलता है, एक होता है शुभ और एक होता है अशुभ। तो जो शुभ है, शुभ निकलेगा राइट वाले, इससे राइट वाले शोल्डर से, और जो लेफ्ट वाला है उससे अशुभ तेजस शरीर निकलेगा। अब ये शुभ अशुभ का छोड़ो, पहले ये देखो राइट से जो निकला ना पुतला,
वो क्या काम के लिए निकलता है? शुभ काम के लिए निकला। कैसे? जैसे मान लो कोई मुनिराज हैं और चारों तरफ कहीं पे भी 1 योजन तक उनको लगा कि कहीं पर दुर्भिक्ष हो गया है, अकाल आ गया है, ये कोई पशुओं की हत्या, मतलब हत्या मीन्स वो किसी कारणवश मर रहे हैं, और उनके मन में दया आ गई कि ये क्यों बिना मतलब मर रहे हैं, इन क्या कारण हुआ, तो वो क्या होगा, उनके राइट हैंड से पुतला निकलेगा तेजस शरीर का, और वो वहां जाएगा, और वहां जाकर के उस वातावरण में पूरी में सुभिक्षता करके और वापस आके राइट हैंड में ही वापस प्रवेश कर जाएगा। तो जो शुभ निमित्त से निकलता है वो शुभ तेजस शरीर होता है। ठीक है, ये आ गया समझ में इतना? हाँ, चलिए अब लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले से अशुभ तेजस शरीर निकलता है। तो लेफ्ट वाले से जो अशुभ क्या होता है इसमें, जैसे देखो, जो विशेष तपस्याधारी है मुनि को ही निकलता है ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुनि को भी उनके अंदर क्या होता है, कषाय बैठी रहती है कभी कभी। हर के नहीं कह रही हूं, कभी कभी कोई कारणवश कोई पुरानी कुछ है तो उनके कषाय है, क्रोध आ गया मान लो। अब जैसे यदुवंशी थे, यदुवंशियों ने क्या हुआ, मुनिराज थे द्वीपायन मुनि, उनको किसी कारणवश क्रोध दिला दिया। अब उनका क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया, दीपायन मुनि का इतना गुस्सा आया उनको, तो उस उनको तब रिद्धि तो प्राप्त थी, तेजस रिद्धि, तो उनके लेफ्ट वाले शोल्डर से पुतला निकला, सीधा वो गया द्वारिका नगरी में, और वहां जाकर के वो पूरी द्वारिका नगरी को ध्वस्त करके आ गया, पूरा नष्ट करके आ गया। और नष्ट करके आया, और आकर के दो बातें मिलती हैं यहाँ पे कि उन्होंने दीपायन मुनि को भी खत्म कर दिया, और कुछ बताते हैं कि दीपायन मुनि के वापस हैंड में वो चला गया, अंदर शरीर में प्रवेश कर गया। कुछ कहते हैं कि जब अशुभ पुतला निकलता है ना तो वो वापस आके उसको भी भस्म कर देता है, और कुछ जगह ऐसा सुनने में आया है कि वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये दोनों बातें सुनी। तो इस तरह से ये तेज शरीर जो है वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुभ काम के लिए निकला तो अच्छा काम करके वापस आ जाता है, और अशुभ काम करके लेने के लिए गया तो वहां से नष्ट करके आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे सूत्र नंबर एक ये आहारक में आहारक वाला पुतला और तेजस वाले पुतले में फिर क्या फर्क 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 रहा अभी पढ़ मतलब? रहे हैं, अगला सूत्र पढ़ते हैं, अगले सूत्र में वही है उसके बारे में, है ना। चलिए अगला सूत्र कौन पढ़ेगा? दीपा जी लाडनू से पढ़ेंगे क्या? सूत्र नंबर 49। ठीक है, चलिए। शुभम विशुद्ध विशुद्धम व्याघाति, पढ़िए। शुभम विशुद्ध में व्याघाति। देखो इसको ऐसे पढ़ लो, शुभम विशुद्ध मव्याघाति, शुभम विशुद्ध मव्याघाति। चाहारक, चाहरक नहीं चाहारकम, चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, परमत संयत सेव सैव। प्रमत्त प्रमत्त संयम संयम आया ना। प्रमत्त प्रमथ संयतस्यैव, संयम। है ना। ठीक है, अब परमत आहारक पर, शरीर का जो नीलम भाभी ने पूछा ना क्या फर्क है वो देखते हैं अपन। पहले इसके शब्द देख लो एक बार। आहारकम, चाहारकम था ना, तो च उधर चला जाएगा तो यहां से निकलेगा आहारकम। आहारकम का मतलब हो गया आहारक शरीर। ये कौन से नंबर का शरीर है? कौन बताएगा? कौन से नंबर का शरीर है ये? हाँ नीलम, प्रियंका जी जैन जयपुर से बताइए। चौथे नंबर पर। हाँ हाँ, तीसरे नंबर का आहारक शरीर। तो उसके बारे में बात करें। शुभम, शुभम मतलब शुभ, यानी कि शुभ कार्य करने वाला होता है। विशुद्धम, विशुद्धम का मतलब है कि ये बहुत ही निर्मल होता है। विशुद्ध मतलब शुभम का मतलब तो लेना है कि शुभ कार्य करने वाला है, वो अच्छा काम करने के लिए जाएगा। और विशुद्धम का मतलब है कि वो अपने आप में कैसा है, विशुद्ध है। यानी ये पता है कैसा होता है आहारक शरीर, जो पुतला निकलेगा यहां से निकलता है मस्तक से,
ये पुतला एक हाथ का होएगा और एक हाथ का सेम मनुष्य आकार का ही होगा। ठीक है, मनुष्य आकार का होगा। और ये श्वेत वर्ण का ऐसा बताते हैं कि होगा। और ये किस अशुभ नहीं होएगा। जैसे आप पूछ रहे थे ना दोनों में क्या फर्क है, तो जो तेजस शरीर था वो अशुभ काम भी करता है, लेकिन आहारक शरीर अशुभ काम कभी भी नहीं करेगा, वो हमेशा शुभ काम अच्छे काम ही करेगा। और ये जो है, ये इसको विशुद्ध क्यों बोला है, क्योंकि ये है तो मनुष्य आकार का ही, लेकिन इसमें ये किसी भी प्रकार के इसमें हाड़ मांस मज्जा ये सब नहीं है। तो इसलिए ये शरीर बहुत शुद्ध है और छोटा, यानी एक हाथ के जितना ही ये होगा। आगे आ गया, विशुद्ध निकल गया ना। अब अव्याघाती। अव्याघाती का मतलब बाधा रहित, यानी इस शरीर को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, या ये किसी से बाधित नहीं होगा। बताया था मैंने पहले, पर्वत आ गए, समुद्र आ गए, यदि इसको कहीं पर भी जाना है तो इस सब को छेद करके आगे आहारक शरीर चला जाए। फिर प्रमत्त संयतस्य, इसका मतलब प्रमत्त संयतस्य का मतलब जो प्रमत्त संयत नाम का छठा गुण स्थान होता है, उन्हीं मुनि महाराजों के ये होता है। यानी जो छठे गुण स्थान में मुनि है उनके मस्तक से ही ये पुतला निकल सकता है, बाकी किसी के नहीं। छठे गुण स्थान और प्रमत्त संयत नाम का उनका छठा गुण स्थान होता है, उससे ये पुतला निकलता है। अब एक बार इसको और अच्छे से समझ लो। अब ये कब निकलता है ना, ये देखो कि कोई, मैं जो पहले बता रही थी कि जो मुनिराज हैं उनको शंका हुई, उनको कुछ पढ़ना है, पढ़ रहे थे, कोई मन में सवाल आया कि इसका हल क्या होगा, और आसपास में कोई हल देने वाला है नहीं। अब मान लो विदेश क्षेत्र में क्या है, समावशरण लगा हुआ है तीर्थंकर का, अब वो वहां जाए तो कितना टाइम लग जाएगा। अब उनको अपना टाइम भी सेव करना है, और क्योंकि खुद जाएंगे तो जीवों की हिंसा भी होगी, तो वो क्या करते हैं, रिद्धि के प्राप्त से उनके मस्तक से पुतला निकलेगा, वो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर जाएगा, सवाल पूछेगा तीर्थंकर से, दिव्य ध्वनि से उनको जवाब मिलेगा, और वो जवाब लेकर के पुतला वापस आकर के प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि मुनि की शंका का समाधान हो जाता है। ये पुतला हमेशा शुभ काम ही करेगा, अशुभ काम कभी नहीं करेगा। जैसे अब मान लो कोई श्रावक है, मुनिराज को जाकर के कहा कि अमुक अमुक जगह पर बहुत सुंदर जिनालय बना है, वहां तीर्थंकरों की प्रतिमा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और उनके मन में आ गया, मुनिराज के मन में, कि मेरे को तो दर्शन करने हैं। अब उनको दर्शन करने हैं तो अब वो खुद जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो उनकी रीति से वो पुतला निकलेगा, दर्शन करेगा और वापस आ जाएगा। तो ऐसे ये क्या करता है, शुद्ध काम अच्छे काम करता है। और इस पुतले में कभी भी कोई रोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाड़ मांस मज्जा कुछ भी नहीं है, धातु धातु इसमें कुछ भी नहीं होते, इसलिए रोग से रहित हो। ठीक है, क्लियर आया सबको समझ में। चलिए आगे का सूत्र, सूत्र नंबर 50, संतोष जी पढ़िएगा। नारक सम्मूर्छिनो नारक नपुंसकानी। नारक समूर्छिनो नपुंसकानी। हाँ, अब बताया है कि जी, जैसे हमने सारा देखो कैसे पढ़ते आ रहे हैं, जन्म मरण ये सब पढ़ रहे हैं ना, पहले कैसे उनका विग्रह गति हुई, कैसे जन्म लिया, कैसा शरीर मिला। अब हम आ गए कि वो शरीर मिलने के बाद में उनको कौन सा लिंग मिलता है, या उनको कौन सा वेद मिलता है। लिंग में और वेद में थोड़ा सा फर्क होता है। लिंग तो आप सबको पता है, 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग होते हैं ना। ऐसे ही वेद भी होते हैं। वेद का मतलब होता है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसको पुल्लिंग मिला है तो उसमें पुरुष वेद ही होगा, ऐसा नहीं समझना। इसीलिए मैंने दोनों को बताया,
कि लिंग अलग चीज है और वेद अलग चीज है। अब समझो पुरुष वेद का मतलब क्या। पुरुष वेद का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होना, उसको पुरुष वेद में बोलते हैं। और स्त्री वेद का मतलब जिसमें पुरुष के साथ रमने की इच्छा हो, उसको स्त्री वेद बोलते हैं। और न्यूट्रल में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, वो न्यूट्रल है। अब क्या होता है, कभी कभी यदि कोई स्त्री है और उसको स्त्री के साथ ही रमने की इच्छा है, तो यानी उसका वेद क्या, वो क्या हो गया, लिंग तो उसका स्त्री ही है, लेकिन वेद कौन सा आ गया उसके पास में, पुरुष वेद आ गया। समझ रहे हो इस चीज को। ऐसे ही पुरुष होते हैं, पुरुष को यदि पुरुष के साथ ही रमने की इच्छा हो रही है तो उसमें वो स्त्री वेद आ गया। लिंग से पुरुष है, उसका सारा शरीर रचना सब कुछ पुल्लिंग की है, लेकिन वेद के हिसाब से देखे तो उसमें कौन सा वेद आ गया, स्त्री वेद आ गया। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, वेद अलग चीज होती है और लिंग अलग चीज होती है। अभी आज के समय में जो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये आता ना, समलैंगिक व्यवस्था देखी है हमने, जैसे कि स्त्री स्त्री के साथ ही मतलब भोग करती है, पुरुष पुरुष के साथ ही। तो ये चीज नई नहीं है, ये हमारे सामने अभी आई है, लेकिन ये हमारे आचार्यों ने पहले से इस चीज को बताया कि ऐसा भी हो सकता है। कब, जब उनमें लिंग अलग हो और वेद अलग हो, तो ये वैध वैषम्य की वो स्थिति भी कभी कभी बन जाती है। ठीक है, चलिए सूत्र समझते हैं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, इसमें बता रहे नारक, नारक मतलब नारकी, सम्मूर्छिनो यानी सम्मूर्छन जन्म वाले, सम्मूर्छन जीव, नपुंसकानी यानी नपुंसक होते हैं। नारकी और सम्मूर्छन ये नपुंसक होते हैं, यानी इनमें क्या नहीं होता, इनमें स्त्रीलिंग नहीं होता, इनमें पुल्लिंग नहीं होता। हमने देख पढ़ा भी है ना, मैंने पहले भी बताया था जब जन्म में पढ़ा था कि कि नारकी जो होते हैं या समूर्छन जन्म वाले जो होते हैं, उनको माता पिता के रज विरज की आवश्यकता नहीं होती। वो जो समूर्छन जीव थे वो एटमॉस्फेयर से पैदा हो रहे थे, अपने आप उनको वातावरण की स्थिति मिली और पैदा हो गए। तो यानी उनमें नर और मादा नहीं होते, वो सारे के सारे नपुंसक होते हैं। ऐसे ही सेम नरकों में होता है, नरक में भी मेल और फीमेल वाला वर्जन नहीं होता, वहां पे सारे के सारे जीव क्या होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। तो ये जो सूत्र बताया है ये लिंग की अपेक्षा से बताया है कि नारक और सम्मोचन सारे के सारे ही नपुंसक होते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे, सूत्र नंबर 51, न देवाहा, न देवाहा, ये तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है, न देवाहा। न देवा का मतलब होता है, अगर आप सामान्य से देखोगे तो इसका मतलब क्या निकाल लेंगे, देव नहीं होते हैं, यानी देव का एक्सिस्टेंस ही नहीं है। अगर हमने अर्थ निकाला तो हम ये निकालेंगे, लेकिन इसका अर्थ वास्तव में क्या बनेगा, न देवा का मतलब देवों में नपुंसक नहीं होते, यानी देव नपुंसक नहीं होते। हमने पहला वाला सूत्र पढ़ा ना कि भाई वो दो दो जो है वो तो नपुंसक होते हैं, तो यहां आगे वाले सूत्र में कह दिया न देवा, यानी देवों में नपुंसक नहीं होते, तो क्या होते हैं, तो वहां पर मेल और फीमेल होते हैं, या यूं कहें कि वहां पर स्त्री वेद और पुरुष वेद ये दो वेद होते हैं। वहां पर स्त्री वेद होता है और पुरुष वेद होता है, दो वेद होते हैं वहां देवों में। ठीक है, दो देव होते हैं। भाव की अपेक्षा से यहां पर बताया है कि भाव की अपेक्षा से वहां पर दो प्रकार के भाव हैं, स्त्री वेद का भाव और पुरुष वेद का भाव देवों में। क्योंकि देवों में भी जो शरीर बना ना, वो माता पिता से तो बना नहीं है,
वो तो अपने आप ही उपपाद्य पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो वहां पर देवियां भी है, देव भी है, दोनों ही है वहां पर। और वहां पर स्त्री वेद भी है और पुरुष वेद भी है, वहां पर नपुंसक वेद नहीं है। चलिए, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। अगला सूत्र ले लें, टाइम हो जाए। चलो देखते हैं, हो जाएगा तो, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे। अगला सूत्र, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुष। औपपादिक चरमोत्तम, एक क्या छूट हुआ? गया। 52 जाना शेषा त्रिवेदाः। अच्छा, एक सूत्र और है, ठीक है ठीक है, ओके, एक सूत्र। 52 नंबर का सूत्र, शेषास्त्री वेदाहा, यानी शेष तीन वेद वाले होते हैं। अब शेष कौन बचे? अब अपना क्लास का टाइम ओवर हो गया, तो कल पढ़ा देंगे फिर ये दोनों सूत्र, ठीक है? क्योंकि मेरे को लगा था एक ही सूत्र, दो सूत्र। चलिए, तो आज हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर ये दोनों सूत्र कल पढ़ लेंगे, ठीक है? हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय।